आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक के महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी देव उत्थान एकादशी कहलाती है, जिसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं और देव उठनी 11 भी कहते हैं। और नाम से ही पता चलता है कि इस दिन देव उठते हैं, यानी कि शास्त्रों के अनुसार इस दिन ही जगत के पालनहार भगवान विष्णु पूरे 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। हिंदू धर्म में इन 4 माह में जब देवता सोते हैं तो इस दौरान कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता। देवशयनी एकादशी से शुरू ये चतुर्मास देव उठनी एकादशी पर आकर संपन्न होता है और इसे मनाने की परंपरा भी अलग अलग इलाकों में भिन्न भिन्न है। कुछ जगहों पर थाली या फिर सूप बजाकर और गीत गाकर देवताओं को जगाया जाता है और थाली बजाते हुए गीत गाते हैं, उठो देव बैठो देव अंगुरिया चटकाओ देव। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और फिर इसके बाद से ही सभी मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। कहते हैं इस दिन सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। मान्यता है कि कार्तिक के इस महीने में जो लोग पूरे महीने नियमों का पालन नहीं कर पाए, वो अगर इस शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रख लें और सच्चे मन से नियमों का पालन करते हुए इस व्रत को करें तो कार्तिक मास के जो व्रत है, त्योहार है, जो भी विशेष तिथियां हैं, उन सभी का पुण्य एकमात्र इस एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। इस दिन शालिग्राम जी और तुलसी विवाह का भी बहुत अधिक महत्व है। कहते हैं कि तुलसी विवाह करने से कन्यादान के बराबर महापुण्य की प्राप्ति हो जाती है और मनुष्य वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। तो आइए जान लेते हैं कि इस बार यह एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, इसके शुभ मुहूर्त के बारे में, इसके व्रत पारण के मुहूर्त के बारे में। तो देखिए, इस बार यह देव उत्थान एकादशी या फिर कहिए कि देव उठनी 11 का जो व्रत है वो 23 नवंबर गुरुवार को किया जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 22 नवंबर बुधवार को रात 11:03 पर और समाप्त होगी 23 नवंबर गुरुवार की रात 9:01 पर। और इस दिन यानी कि 23 नवंबर गुरुवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:49 और सूर्यास्त का समय होगा शाम 5:36। अब इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का जो समय होगा वो होगा सुबह 6:50 से लेकर सुबह 8:09 के बीच। और इस दिन शाम के समय भगवान विष्णु का पूजन एक खास विधि से किया जाता है और उन्हें योग निद्रा से जगाया जाता है। तो इसीलिए शाम को पूजा का मुहूर्त होगा शाम 5:25 से लेकर रात्रि 8:46 तक। कहते हैं इस दिन अगर आप व्रत ना भी कर पाए तो शाम के समय आप जरूर यह भगवान विष्णु की पूजा करें और तुलसी माता की पूजा भी जरूर करें। अब जो द्वादशी तिथि है वो प्रारंभ होगी 23 नवंबर गुरुवार की रात 9:02 पर और समाप्त होगी 24 नवंबर शुक्रवार की शाम 7:07 पर। तो ऐसे में यह जो द्वादशी है वह 24 नवंबर शुक्रवार को मानी जाएगी। अब इस दिन यानी कि 24 नवंबर शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा सुबह 5:54 से लेकर 6:02 तक। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:50 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:36 और अशुभ काल यानी कि जो राहु काल है उसका समय होगा सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक। अब देखिए, जो भी लोग एकादशी का व्रत करेंगे तो वे अपने व्रत का पारण 24 नवंबर शुक्रवार को यानी कि द्वादशी तिथि को करेंगे और जो व्रत पारण होता है वो द्वादशी में हरिवासर के समय को टाल कर किया जाता है। तो हरिवासर का जो समय है वो 24 नवंबर शुक्रवार को सुबह 2:30 तक समाप्त हो जाएगा और व्रत पारण के लिए जो शुभ मुहूर्त होगा वह होगा
24 नवंबर शुक्रवार को सुबह 6:51 से लेकर 9:05 तक। तो आप इस समय के बीच अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। और हाँ, व्रत पारण करते समय चावल जरूर खाइएगा। तो उम्मीद है वीडियो में दी जानकारी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि समय समय पर ऐसी ही जानकारी वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। और हमारे इस चैनल पर कार्तिक मास महात्म्य की कथाएं भी डेली सुनाई जा रही हैं, तो आप उन्हें भी हमारे चैनल पर जाकर एक बार जरूर सुनिएगा। तो बोलिए भगवान विष्णु की जय।